हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। आप लोगों की भाई कमाल की डिमांड के बाद मुझे आना ही पड़ गया ईवी के शोरूम में। ओकिनावा के शोरूम में हूं मैं, रुद्रपुर में। आपको पूरा लाइनअप दिख रहा है, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट रही है वो है भाई ये है इसका लाइट वेरिएंट। आप ये देख रहे हैं, लाइट वेरिएंट है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ इसका लुक्स, जो आपको भाई रोड पर आई कैंडी ज़रूर बना देगा। रोड पर लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। मैं खुद इस गाड़ी को रोड पर जब जाती है एक बार नाम ज़रूर देखता था। मेरी पर्सनल फेवरेट है लुक्स वाइज, और उसके साथ साथ इसमें जो फीचर्स हैं वो भी बहुत गजब के होने वाले हैं। सारी चीज़ें बताता हूँ और एंड में बताऊँगा प्राइसिंग। सबसे पहले आप फ्रंट देखो इसका, कहीं भी आपको इसमें मैट का इफेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लैक के साथ साथ पूरा रेड कलर है। और यहाँ आप देखिए जो हेडलैम्प यूनिट है पूरी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया और उसी के अंदर सारा खेल है। तो भाई चाबी आपको दी हुई है कुछ इस तरह की, इसमें बटन्स आपको दिख रहे हैं। हालांकि फिजिकल की भी दी है, लेकिन हमें इसमें फिजिकल की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा पुश स्टार्ट वाला सिस्टम है, चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चाबी कहाँ कहाँ लगती है वो मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी केसेस में। फ़िलहाल रिमोट से आप कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये हो गई लॉक, मतलब बंद। और यहाँ पर आप देखो, लॉक अगर हो रही है तो यहाँ पर हैंडल अभी लॉक पोजीशन में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसे एक साइड लेकर आएंगे ये हो जाएगा लॉक। ये चीज़ आप देखिए, लॉक हो चुका है इस समय, और यहीं से हो जाएगा हमारा अनलॉक। इसे हम कर सकते हैं और इस तरह की है। इसके फीचर अभी बताऊंगा, और साथ के साथ जो दूसरा बटन है, हम कहीं अगर कई सारी खड़ी हैं कौन सी हमारी है तो ये इस तरह से आवाज़ करता रहेगा, आप पता लगा सकते हैं। इसको रखते हैं हम एक तरफ। फ़िलहाल जो हेडलैम्प है हमारा, हेडलैम्प यूनिट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको प्रोजेक्टर, भाई ईवी के अंदर प्रोजेक्टर मिल रहा है आपको। और उसके साथ साथ हाई बीम के लिए अलग यूनिट मिल रही है। यहाँ जो प्रोजेक्टर है वो काम करता है हमारा लो बीम पे, और जो ऊपर की लाइट है वो काम करती है हाई बीम पे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमको दी हुई है DRL। मैं आपको दिखाता हूँ इसको जला के। जलाने के लिए यहाँ पर है, जैसे पुश स्टार्ट बटन होता है सेम वही, यहाँ से इसको पुश करके रखना है। और ये हमारा हो गया इग्निशन स्टार्ट। ये आप देखें डिस्प्ले आ गया। अभी डिस्प्ले बताता हूँ। फिलहाल आप ये देखिए, यहाँ पर इधर हमको दिया हुआ है स्विच। एक बार हमने किया तो ये हमारे पायलट लैंप की तरह DRL जल जाएगी। बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। और अगर हेडलैम्प जलाने की बात हो तो इस तरह से जल जाएगी हमारी हेडलैम्प। ये हमारे ये लो बीम के लिए, मैं इधर से चेंज करता हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो लो बीम है और हाई बीम में स्विच होता रहेगा। और आप देख रहे हैं दोनों इंडिकेटर साथ जल रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें हमको हज़ार्ड फीचर भी दे रखा है। और आप लैंप देखिए भाई, टर्न इंडिकेटर गजब के लग रहे हैं। ऊपर अलग प्लास्टिक है और अंदर इस टाइप के दिए हुए हैं। बहुत सारे फीचर हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। यहाँ पर ओकिनावा की ब्रांडिंग, जिसमें अंदर ही लाइट जलती है, लिट होता है। और साथ में मैचिंग के लिए हमको जो हमारे मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर, वो भी दिए हुए हैं। नीचे आ जाता है टायर हमको दिया हुआ है 10 इंच का, ये देखिए। और एलॉय व्हील है यहाँ पर। उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए यहाँ पर सिंगल कैलिपर मिलती है हमको। डिस्क ब्रेक, लो स्पीड है तो सिंगल कैलिपर इनफ है। लो स्पीड मतलब इसमें 250 वाट का मोटर है। तो भाई जो नॉर्मली स्पीड आपको 25 से 30 की आपको स्पीड दे देगा। 25 रेगुलेट की गई है, लेकिन 30 तक मीटर इसमें दिखा देता है। ओकिनावा की यहाँ पर भी ब्रांडिंग है, यहाँ पर भी ओकिनावा का लोगो है। फाइबर की है पूरी की पूरी शीट, ये देख रखे। आते हैं आप यहाँ पर, मतलब आप ये देखिए, पूरा ऐसा लगता है बिल्कुल डार्क ब्लैक है, किसी भी तरह की लाइट नहीं जलती। जैसे मेरे पास है जो, उसमें पूरा लाइट जलती है। और उसके बाद उसमें इन्वर्टेड है जो हमारे डिजिट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हमारी लाइट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हाई बीम जल रही है, ये हो गई बंद। और उसके अलावा ये टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पर बैटरी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर देखिए 50% पे है ये अभी, और इसके ऊपर 2 पॉइंट और चल जाएंगे जब चार्ज होगी है। यहाँ पर स्पीड है, और इस जगह हमारी ट्रिप होगी जो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है हर बार। यहाँ पर हमारे बटन्स हैं, ये खाली डमी है। मेन बटन है ये हमारी लैंप की है। यहाँ से पायलट लैंप जो DRL है वो ऑन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मेन हेडलैम्प है वो, ये हमारा खाली डमी है। इसके अलावा जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से भाई लो बीम हाई बीम हम स्विच कर सकते हैं। ये हमारा हज़ार्ड का, ये देखिए, ये हमने कर दिया सेंटर में। यहाँ है हमारा हज़ार्ड, हो गए हमारे इंडिकेटर चालू। और उसके अलावा ये है हॉर्न। यहाँ दिखाते हैं हम नीचे, तो क्रोम का वर्क किया गया है यहाँ पर। और साथ में हमारे ये हुक देख रहे हैं। हुक की लिमिट यहाँ पर दी हुई है, 2 kg का यहाँ पर लिमिट दे रखी है। और जो इनर बॉक्स है यहाँ पर भी जगह दे रखी है, आप कोई सामान रख सकते हैं। उसकी लिमिट है यहाँ पर 1.5 kg की।
ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है 30 सेकंड बाद गाड़ी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था इस पर बैटरी सेविंग के तौर पे। तो इसको हम करते हैं दोबारा से एक बार अनलॉक, चाबी रखते हैं और दोबारा कर देते हैं इग्निशन स्टार्ट। तो देखिए ये है कुछ इस टाइप की सीट की अगर आप लेंथ की बात करें तो 1 2 करीब 22-23 इंच की ये सीट हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी साइड में दिया हुआ है पावर द चेंज। लुक में भाई एक नंबर है। ओकिनावा लाइट यहाँ पर लिखा हुआ मॉडल का नाम, पावर द चेंज हमारा अंदर से लाइट जलती है। एक और चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो हमें ढूंढने पड़ते हैं भाई, पैर से हम निकाल रहे होते हैं जो फुट रेस्ट होते हैं हमारे, इसमें हमें सिर्फ एड़ी मारनी है, मतलब बैठेंगे। ये देखिए कितने गजब हैं, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे पैर अगर मारते हैं और दोबारा से पैर मारते हैं तो ये खुल जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है हमारा कवर और पीछे आती है मोटर हमारी 250 वाट की। टायर पीछे का भी हमारा 10 इंच का ही है और दोनों साइड हमको दिए हुए हैं सस्पेंशन। और अब आते हैं मेन हाईलाइट। जैसी फ्रंट थी इसकी वैसी है मेन हाईलाइट में इसकी रियर में भी आपको ओकिनावा का जैसा फ्रंट में दिख रहा था लाइट के साथ वो दिया हुआ है एम्बलम। और यहाँ है इंडिकेटर, साथ में ये DRL के साथ जलती है लाइट। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने करे ऑन इंडिकेटर, फुल्ली LED हैं। ये देखिए अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देते हैं और ये तो लुक ही अलग देता है। अब देखो ब्रेक दबाता हूँ इसकी, बहुत बढ़िया लुक देती है। और मेन चीज़ है ये बिल्कुल जैसे ये क्रिस्टल क्लियर ब्राइटनेस है वो नहीं है, ये अट्रैक्ट करती है। ये बहुत फेडेड टाइप की, जैसे यहाँ दी हुई है इस टाइप से ब्रेक लाइट है, लगती है अच्छी। यहाँ दिया हुआ है हमको एक रिफ्लेक्टर और यहाँ पर नंबर प्लेट शो पीस है। नंबर प्लेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। पीछे डिस्क नहीं दी हुई पीछे हमारी, क्योंकि हब मोटर है। साथ में हमको दिया है नॉर्मल ड्रम ब्रेक। फिर आ जाते हैं एक तरफ, यहाँ पर हम इजी सेंटर स्टैंड पे लगाने के लिए यहाँ पर इस टाइप का दिया है। एक पैर से बहुत आराम से ये लग जाती है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर है मेन चीज़, लुक कितना अच्छा लग रहा है इसका, ये है हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का साइड स्टैंड। मतलब कॉस्ट कटिंग एज सच नहीं दिखती, चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब मैं आपको इसकी जो बाकी फ़ीचर हैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे ये इसको दबा के रखेंगे, ये हो गई इग्निशन ऑफ, और इसको दबा के रखेंगे ये हो गई ऑन। अब आती है बात इसकी सीट के नीचे स्टोरेज या फिर बैटरी की। तो भाई इसको खोलने के लिए यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिकली वे में बटन दबाकर ही होल्ड करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ आती है कि भाई हर चीज़ बटन से हो रही है। अगर मान लो कभी रिमोट ख़राब हुआ या कोई बैटरी ख़राब हो गई तब क्या करेंगे अगर इसमें पावर ना आ रही हो, तो उसके लिए भी इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे हमारी की थी, मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ लगनी है, तो की लगाने के लिए यहाँ पर जगह दे रखी है। देखिए ये जनरली आप यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए इस जगह दिया है। इसको हम यहाँ से करते हैं मैनुअली, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। और यहाँ आ जाती है हमारी स्टोरेज। यहाँ पर आप जो सामान रख सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पर वेट लिमिट दी है 8 kg की। और यहाँ हम खोलते हैं, यहाँ पर मेन पावर कट के लिए आपको दी हुई है इमरजेंसी के लिए MCB। और उसके साथ जो बैटरी है, बैटरी यहाँ पर दी है, सिंगल यूनिट है, 48 वोल्ट्स है और आपको 25.9 एम्पियर आवर की बैटरियाँ दी हुई है। बैटरी चोरी होने का भी डर नहीं है कि इसमें आपको यहाँ पर इमरजेंसी लॉक भी दिया है। जब तक आप इसे यहाँ से खोलेंगे नहीं तब तक बैटरी आपकी ऊपर नहीं आएगी। पूरी यूनिट को आप सिर्फ केबल अनप्लग करके डायरेक्टली हैंडल से उठा सकते हैं। और इसमें जो बैटरी मिलती है हमें वो है लिथियम आयन बैटरी। इस तरह से करते हैं इसको हम लॉक। सारी चीज़ें जनरली हमें मतलब की ज़रूरत नहीं पड़नी, ऐसे ही हम इसको चाहें तो यहाँ से करते हैं लॉक और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये हो गया लॉक और अब ये कोई छेड़ नहीं सकता। और उसके साथ साथ अगर कोई लॉक पोजीशन में इसको कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश करे तो इसमें अलार्म भी बज जाएगा। वो है इस टाइप का, ये इस टाइप का अलार्म बजेगा। और उसके अलावा आप अगर इसको इस पोजीशन में छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो भाई 30 सेकंड में ही ऑटोमेटिकली